लिन ने ऊँगली उठाकर मून से दरवाज़ा बंद करने को कहा, क्योंकि वह और विंसेंट बात करना चाहते थे। विंसेंट ने मून को जाते हुए देखा और मन ही मन कहा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि असली चाँद किताबों की दुकान के मालिक के सहायक के रूप में काम करेगी, क्योंकि वे पहले भी एक-दूसरे से बात कर चुके थे और ज़ाहिर है कि उसके दुश्मन भी एक जैसे थे। उसने अचानक भौहें सिकोड़ते हुए कहा कि अब उसे सब कुछ समझ आ गया है, मैके। जब मून ने दरवाज़ा बंद किया, तो उसने हाथ जोड़कर मन ही मन कहा कि अब यह समझ लेने के साथ कि वह कौन है, किताबों की दुकान के मालिक के कार्यों को तर्कसंगत बनाना काफ़ी आसान था। यह बहुत संभव था कि उस प्रकाश और अग्नि विहीन युग में किसी झूठे देवता ने सच्चे चंद्रमा की शक्ति छीनने का कोई रास्ता खोज लिया हो, और जब वह अपनी शक्ति खो बैठी, तो दयालु और परोपकारी किताबों की दुकान का मालिक उसका संरक्षक बन गया। लिन को मून कूड़ेदान में मिली, और उसके बाद वह स्वप्न लोक से बाहर निकलने लायक ताकत हासिल कर चुकी थी, और उसे अपनी सारी ताकत और अधिकार वापस पाने में मदद करने के लिए किताबों की दुकान के मालिक ने डोम चर्च पर निशाना साधा। सबसे पहले उसने जानबूझकर पड़ोसी कॉलिन को एहसास दिलाया कि कुछ गड़बड़ है, जिसके कारण कॉलिन ने खुद विंसेंट से भूत भगाने के लिए कहा। उसने अनुरोध स्वीकार कर लिया और यहाँ पहुंच गया, और फिर उसे डोम चर्च की असली पहचान का पता चला। यह सब वाकई एक बेहद सोची समझी योजना थी, और शायद लगे कि यह सब महज एक संयोग है, लेकिन असल में सब कुछ एक कड़ी की तरह जुड़ा हुआ है। किताबों की दुकान का मालिक एक बेहद दूरदर्शी व्यक्ति है। यह कहते हुए विंसेंट ने आंखों पर पट्टी बांधकर लिन की ओर देखा। लिन चाय पी रहा था। विंसेंट के हाथ कांप रहे थे, और उसे लगा कि उसने पहले ही देख लिया है कि बगल वाली ऑडियो वीडियो की दुकान अब वहां नहीं रही। उसे वहां से कोई जीवन शक्ति महसूस नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किताबों की दुकान ने उस आम इंसान का फायदा उठाकर और किताबों की दुकान के मालिक की दयालुता को देखते हुए उसे पहले ही निकाल दिया हो। उसने सोचा कि उस बदकिस्मत इंसान को जीने का एक मौका मिल गया है, और उसे उम्मीद थी कि भविष्य में वह उसकी और कद्र करेगा। इस समय कॉलिन बार में बैठकर बियर पी रहा था और चिल्ला रहा था कि उसे अब किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। गेट पर ओपन की एक तख्ती लटकी हुई थी। विंसेंट ने अपना चाय का प्याला उठाया और उसे धन्यवाद दिया कि उसने उसे थोड़ा शांत महसूस कराया। उसने उसे अपने पास खींचा और कहा कि आप सही कह रहे थे। डोम चर्च पादरियों को नियंत्रित करने के लिए चंद्र संत के सार का इस्तेमाल करता है। बोलने के बाद उसने अपना मुंह खोला। उन्हें सब कुछ बताने ही वाला था। लिन उसे घूर रहा था। अचानक विंसेंट ने अपना हाथ अपने मुंह पर रखा, जो और भी ज्यादा खुला हुआ था। लिन ने जो कुछ देखा, उससे उसकी भौहें तन गईं और उसके चेहरे पर ठंडे पसीने की बूंदें उभर आईं। विंसेंट ने अपना कांपता हुआ हाथ अपने चेहरे पर रख लिया। लिन ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं और कांपने लगा। विंसेंट ने सिर झुकाकर कहा कि वैनेसा को सब कुछ बताने के बाद उसी रात उन्होंने उसे मारने के लिए एक आदमी भेजा, और फिर फादर टेरेंस, जिन्होंने उसे बपतिस्मा दिया, पाला पोसा। एक हत्यारे के हाथों मारे गए, उनकी वजह से उनकी जान गई। अपने पूरे जीवन में वह सबसे दयालु और सबसे अच्छे इंसान थे जिनसे वह मिला था, और अगर अगर वह ज्यादा समझदार होते तो शायद सब कुछ अलग होता। विंसेंट की बात सुनकर लिन की ताकत से चाय का प्याला भी हिल गया, और उसने मन ही मन सोचा कि अगर कोई ऐसी बात पढ़ेगा तो वह जरूर तबाह हो जाएगा। और फिर गुस्सा भी। प्याला उसके हाथों में टूट गया। उसकी आंखें चमक उठीं और ब्लैकी उसके पीछे प्रकट हुआ, जबकि लिन मन ही मन कह रहा था कि बेशक उसने पहले सोचा था कि वे किसी बड़ी बुराई से निपट रहे हैं, लेकिन किसने सोचा होगा कि इतना बदसूरत गुंबद वाला चर्च इंसानी जान की जरा भी कद्र नहीं करता, पलक झपकते ही लोगों को मार डालता है। उसका गुस्सा और भी भड़क उठा। ऐसा तो इस दुनिया में होना ही नहीं चाहिए। उसने चमकती आंखों और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान के साथ सिल्वर की कल्पना की, और मन ही मन कहा कि उसके पास जो जानकारी थी उसके आधार पर डोम चर्च नुओजिन में सबसे प्रभावशाली धर्म था। एक तरह से ऐसा विरोधी राउल से भी ज्यादा खतरनाक था। उसने कल्पना की कि पादरी एक लड़की को सूली पर जला रहे हैं, और आगे कहा कि उनका एकाधिकार है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु हैं। किसी की हत्या करके पीड़ित को धर्मत्यागी घोषित करने पर भी प्रशंसा और अनुमोदन मिल सकता है। लिन और मून से एक अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा ऊर्जा निकल रही थी। चाय का प्याला नीचे रखते हुए उसने धीरे से कहा कि उसे बहुत दुख है, और मन ही मन सोच रहा था कि उसे विवरण नहीं पूछना चाहिए,
क्योंकि विंसेंट अब ऐसी स्थिति में है कि वह शायद ही किसी को बताना चाहेगा। वैसे भी एक व्यक्ति दुख और खुशी को अलग-अलग तरह से अनुभव करता है। इन विचारों के साथ उसने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। विंसेंट को घूरते हुए उसने सोचा कि उसके हाव-भाव से साफ ज़ाहिर है कि उसे अब सांत्वना की नहीं, बल्कि स्वीकृति और सहारे की ज़रूरत है। तभी लिन ने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई और पूछा कि अब वह क्या करेगा। चमकती आंखों से उसने मून की ओर हाथ उठाकर दृढ़ता से कहा कि वह उसकी और उसके सहायक की भी यथासंभव मदद करेगा। लिन ने मुस्कुराते हुए नाराजगी से कहा कि डोम चर्च ऐसा कुछ करने में सक्षम है और जाहिर है कि उनके पास कई राजन होंगे। वे न केवल पादरियों को बल्कि विंसेंट के अनुयायियों को भी धोखा दे रहे थे। विंसेंट डर से नीला चेहरा लिए लिन की बात सुन रहा था। उसके चेहरे पर ठंडा पसीना बह रहा था और उसने चुपचाप अपना मुंह खोला। लिन ने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली। बातचीत करने वाले से नजरें हटाए बिना उसने कहा कि बहुत से लोग चुपचाप मारे गए होंगे और अब शायद सिर्फ वही लोग सच जानते होंगे। लिन जानता था कि पूरा चर्च राक्षसों का अड्डा है। यह यह सोचकर डर लगता था कि वे इतने सालों से नुओजिन के लोगों पर पैरासाइट बनकर रह रहे थे। बूढ़े पादरी की यह दुखद कहानी स्वाभाविक रूप से अकेली घटना नहीं थी। जो अपराध हुए थे और जिनका कोई हल नहीं निकला, उनकी संख्या अविश्वसनीय रूप से बड़ी थी और कितने ही निर्दोष लोग इन वर्षों में इन राक्षसों का शिकार हुए थे। सिर झुकाकर लिन ने सोचा कि एक साधारण नागरिक के रूप में उसने ऐसी भयानक शक्तियों का सामना किया है, लेकिन खुद की तुलना ऐसी किसी चीज से करते हुए वह निश्चित रूप से कह सकता था कि वह एक सामान्य विचारों वाला व्यक्ति था और इसीलिए जो कुछ भी हो रहा था उससे आंखें मूंद कर नहीं रह सकता था। हाथ नीचे करके मून ने कहा कि डोम चर्च को नष्ट कर देना चाहिए। विप्यूसिस के शब्दों को याद करते हुए उसने भौहें चढ़ाईं। आगे देखते हुए उसने कहा कि वे एक झूठे चांद में विश्वास करती हैं, एक राक्षस जो चांद की शक्ति और नाम चुराकर उसे बुरे कामों में इस्तेमाल करता है। उसने कहा कि उसे डर था कि उसकी पहचान और छल कपट उजागर हो जाएगा, इसलिए उसे न देख पाने की धारणा गढ़ी गई। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली। भौहें चढ़ाते हुए मून चिल्लाई कि उन्हें जनता को सच्चाई बता देनी चाहिए और डोम चर्च को नष्ट कर देना चाहिए और यही एक न्याय संगत कार्य है। सब चुपचाप एक दूसरे को देखने लगे। लिन ने अपना सिर अपने हाथ पर टिका लिया। मुस्कुराते हुए उसने सोचा कि मून पहले ही प्रवाह से बोलना सीख चुकी है और सही समय पर अपनी बात कहना जानती है, जिससे उसे जो कुछ हो रहा है उसकी पूरी तस्वीर मिल जाती है। मून से नजरें हटाए बिना वह जानता था कि वह वाकई एक होनहार छात्रा है, इसीलिए उसे ऐसे ही आगे बढ़ने दो और उसका भविष्य उज्जवल हो। अचानक उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। किताब को देखते हुए लिन को लगा कि उसने जो कहा है वह किताब की विषय वस्तु के काफी करीब है। उसे देखते हुए लिन को लगा कि हाल ही में यह किताब इतनी आकर्षक हो गई है कि वह सचमुच खुद को इससे दूर नहीं कर पा रहा है। दिन में कम से कम 2 बार उसके हाथ इसे खोलने के लिए बढ़ते, लेकिन ये हमेशा उसके शयन कक्ष में ही होती। चमकती आंखों से लिन ने मून की तरफ देखा और सोच रहा था कि वह कब उसके कमरे में घुसकर किताब चुरा ले गई। मुस्कुराते हुए उसे अचानक लगा कि यह बच्ची होशियार है, इसीलिए इस बार उससे बहस करने का कोई मतलब नहीं है। और इससे भी बढ़कर इस बार उसने खामोशी को भरने के लिए बेहतरीन शब्द खोज निकाले हैं, जिसका मतलब था कि प्रशिक्षण काफी प्रभावी ढंग से चल रहा था। दांत पीसते हुए विंसेंट ने कहा कि यह वाकई उचित था। कांपते हुए हाथ को चेहरे पर लाकर उसने चिल्लाकर कहा कि वह उन्हें जरूर सजा देगा। लिन ने अपनी चाय का प्याला उठाया। विंसेंट ने अपना लबादा कसकर पकड़ लिया, यह सोचते हुए कि पिछले कुछ दिनों से वह बार बार सोच रहा था कि अगर उसने आध्यात्मिक पिता की शरण न ली होती तो शायद चीजें अलग होती। लेकिन इसमें कोई शक नहीं, उसका मन कह रहा था कि वे उस पर वैसे भी हमला कर देते। बक की छवि की कल्पना करते हुए विंसेंट ने सोचा, जब वह भागा ही था तो क्षीण चंद्र वाला प्रेरित चैपल की ओर बढ़ गया और इस तरह उसका असली निशाना फादर टेरेंस ही थे। आगे देखते हुए उसने सोचा, अगर वह वहां न होता तो उसे बंधक बनाकर इस्तेमाल किया जाता और परिणाम और भी भयानक होते। लिन ने जोर से सांस छोड़ी। मेज पर हाथ रखते हुए उसने सोचा कि नफरत वाकई एक जबरदस्त हथियार है जो इंसान को बदल सकती है। विंसेंट को देखकर लिन को लगा कि वह एक बेहतरीन मिसाल है। आखिरकार कुछ दिन पहले तक वह एक ईमानदार और सज्जन पुजारी था, लेकिन वह बदले की आग में डूबा हुआ लग रहा था और नफरत की आग उसे जिंदा जला देगी।
लिन के नजरिए से आंखें मूंद कर, ऐसा नहीं चल सकता। मेज से उठते हुए लिन ने सोचा कि बदला लेना बिल्कुल अलग बात है। आखिरकार आप लोगों को मार तो नहीं सकते, इसलिए वह उसको एक किताब दे देगा। विंसेंट का शरीर कांप रहा था, जबकि लिन उसे शांत रहने, नफरत में न बहने और अपने मन पर दुख को हावी न होने देने के लिए कह रहा था। वह कुछ कदम आगे बढ़ा। लिन ने शेल्फ की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, यह सब बहुत मुश्किल है। अब उसकी मौजूदा ताकत उसकी योजना को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए उसे इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। विंसेंट की निगाहें चमक उठीं। कमरा अचानक आग की लपटों में घिर गया। सिर झुकाकर लिन ने कहा, जहां तक खास तरीकों की बात है, उस पर बाद में बात करेंगे। उसने किताब हाथ में उठा ली। डार्क मैना ने उसे सोख लिया। लिन के सामने एक काली आकृति प्रकट हुई और उसने कहा कि सूरज उग रहा है। उसने किताब अपने हाथ में पकड़ी हुई थी। विंसेंट ने जो देखा उससे वह पीछे हट गया और किताब हाथ में लिए लिन ने कहा कि उसने जो योजना बनाई थी उसे अंजाम देना बिल्कुल भी आसान नहीं है। अब उसकी मौजूदा ताकत काफी नहीं है और उसे इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। आगे बढ़ते हुए उसने कहा कि जहां तक खास तरीकों की बात है, वे बाद में सोचेंगे। दुकान में मौजूद हर कोई, यहां तक कि गार्गोयल भी, डर के मारे कांप रहा था। लिन पागलों की तरह मुस्कुराया और दृढ़ता से कहा कि पहले उन्हें थोड़ा शांत होना होगा। विंसेंट इतना डर रहा था कि हिल भी नहीं पा रहा था। उसके कांपते हाथ से अचानक आग निकली। उसी क्षण उसने अपने दूसरे हाथ से उस पर वार किया और आग बुझा दी और खुद से कहा कि उसे शांत होने की जरूरत है। उसे समझना है कि लिन की बातों का कितना गहरा मतलब है। भारी सांस लेते हुए उसने लिन की ओर देखा और उलझन में पूछा कि क्या उसने अभी अभी मौके का फायदा उठाने के लिए कहा था, लेकिन इसका क्या मतलब था। हाथ में किताब लिए लिन और करीब आ गया। ऊपर आकर उसने उसे यह कहते हुए थमा दिया कि यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, उसे पहले इसे ले लेना चाहिए। विंसेंट ने लिन के पीछे विशाल राक्षस को देखा और कहा कि जैसा उसने पहले कहा था, उसे अब शांत होने की जरूरत है। लिन की आंखें जल रही थीं और वह मन ही मन कह रहा था कि उसके अवलोकन से विंसेंट इस समय बेहद अस्थिर अवस्था में है और ज्ञान के प्रसार में अपने कई वर्षों के अनुभव को देखते हुए वह बता सकता है कि विंसेंट कम समय में बहुत बदल गया है, जिससे वह गंभीर अभिघातज पश्चात तनाव विकार से ग्रस्त हो गया है और अगर उसने अभी उसकी मदद नहीं की तो बाद में और भी मुश्किल हो जाएगी। उसकी लाल लाल आंखें विंसेंट को घूर रही थीं। वह हाथ फैलाए खड़ा था और विंसेंट की मनस्थिति देख रहा था, मानो वह किसी गहरे गड्ढे में गिर रहा हो। खुद से कह रहा था कि मानो वह किसी गहरे दलदल में फंस गया हो और उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा हो। इसलिए वह अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए अपने दिल में जलते हुए क्रोध पर निर्भर था। लेकिन अगर वह जल्द से जल्द इस सर्वव्यापी भावना से मुक्त नहीं हुआ तो अंततः वह खुद को खो देगा। लिन ने विंसेंट को क्रोध में जलने की कल्पना की और सोचा कि इंसान चाहे कितना भी दयालु और करुणामय क्यों ना हो, जब अंदर के शैतान हावी हो जाते हैं तो खुद को खोना बेहद आसान होता है। विंसेंट ने अपना सिर नीचे कर लिया। लिन उसे अपनी आंखों से जला रहा था और खुद से कह रहा था कि अब सबसे जरूरी काम उसे दूरगामी सोच सिखाना है। आंखों पर पट्टी बांधे विंसेंट ने भौहें चढ़ाईं। थोड़ी देर रुकने के बाद उसने हैरानी से लिन की तरफ देखा, जो मन ही मन कह रहा था कि हालांकि किसी अंधे को किसी चीज को देखने के लिए कहना घिनौना मजाक लग सकता है, पर सच तो यही है। चाहे उसने उसका मतलब किसी भी शब्द में छिपा रखा हो। उसके हाथ में बास सन आल्सो राइजेस नाम की एक किताब थी। पुस्तक के लेखक की कल्पना करते हुए लिन ने सोचा कि भाग्य कोई आसान चीज नहीं है और पढ़ने से ज्ञान प्राप्त होता है। हालांकि यह पुस्तक थोड़ी निराशाजनक थी, लेकिन इसका सार स्वतंत्रता, न्याय, व्यक्तित्व और एक अटूट आंतरिक मूल की चाह थी। वे दोनों सड़क से आती तेज रोशनी में घिरे हुए थे। ब्लैकी चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान लिए विंसेंट के ऊपर मंडरा रहा था, जबकि लिन सोच रहा था कि विंसेंट कोई समझदार इंसान है और उसकी बात समझ जाएगा। विंसेंट ने धीरे से अपना हाथ किताब पर रखा। फिर लिन उसके कान के पास झुका और धीरे से बोला कि अब उसे अपना ध्यान रखना चाहिए और अपना मकसद ढूंढना चाहिए। सीधे होते हुए उसने कहा कि ऐसा लग सकता है कि उसे मिल ही गया है, लेकिन यह सिर्फ एक भ्रम है और जब वह अपना बदला लेगा तो उसे नुकसान होगा। उसे याद रखना चाहिए कि नफरत चाहे कितनी भी जबरदस्त क्यों ना हो, उसे अपने जीवन का अर्थ नहीं बनाना चाहिए। यह कहकर उसने विंसेंट के कंधे पर हाथ रखा।
उसके बगल में खड़े लिन ने कहा कि उसे भी आगे का रास्ता चुनने से पहले इस बारे में सोचना चाहिए। यह कहते हुए उसने छत की ओर देखा। हाथ हिलाते हुए लिन ने कहा कि उसे कुछ ऐसा ढूंढना है जो भविष्य में उसका सहारा बने। जाते हुए उसने कहा कि आखिरकार सबसे अंधेरी रात भी खत्म होती है और सूरज उगता है। ये शब्द सुनकर विंसेंट ने चौंक कर अपना मुंह खोला और मन ही मन सोचा कि सूरज उग रहा है। उसके कांपते हाथ में एक किताब थी। आश्चर्य से मुंह खोलते हुए उसने सोचा कि यह एक अविश्वसनीय झटका था, क्योंकि लिन के बोलने के दौरान वह अपने दिल को शांत नहीं कर पा रहा था। लेकिन साथ ही उसके मन में कई शंकाएं और अजीबोगरीब बातें भी थीं। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें बहने लगीं। उनमें से एक किताब के कवर पर टपक गई। किताब से अचानक काला सेमेंट निकलने लगा। विंसेंट ने घबराकर अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसका नकाब उतर गया था और उसने पूछा कि क्या किताब सचमुच जल रही है। कुछ सेकंड बाद वह पूरी तरह नंगा हो गया। काला माना उसे निगलता रहा। उसकी चमकदार लाल आंखें उभरी हुई थीं, ध्यान से उड़ती हुई काली गेंद को देख रही थीं। विंसेंट आश्चर्य से भौहें चढ़ा रहा था और फिर गेंद एक कीप में घूम गई। घूमने के बाद माना ने उसे वापस अपनी जगह पर रख दिया। विंसेंट ने आश्चर्य से आंखें सिकोड़ लीं। उसका हाथ कांप उठा। उसे डर लगा कि उसने ढक्कन को बमुश्किल छुआ है और यह कोई भ्रम नहीं है। और फिर उसने सोचा कि इसमें कैसी भयानक शक्ति है। विंसेंट ने उत्साह से अपनी लार निगल ली। पलटकर उसने सोचा कि क्या लिन सचमुच सोचता है कि यह किताब उसे शांत करने में मदद करेगी और कहीं वह उसे डोम चर्च को नष्ट करने के लिए तो नहीं उकसा रहा। लिन की चमकदार आंखें आगे की ओर उठी हुई थीं। उसका हाथ प्रलय की किताब पर था। होश में आते ही विंसेंट ने अचानक कहा कि उसे कुछ ढूंढना है, इसलिए उसने उससे पूछा कि क्या वह उसकी मदद करेगा। मालिक ने शरारत से मुस्कुरा दिया। चाय का प्याला उठाते हुए उसने हाँ में जवाब दिया। पलटकर लिन ने सोचा कि सब कुछ तैयार है, क्योंकि वह विंसेंट की आंखों में धूल झोंकने में माहिर था और उसे सचमुच ऐसा लग रहा था जैसे उसने एक और खोई हुई जान बचा ली हो। मुंह खोलते हुए उसने सोचा कि उसने उसको सही चुनाव करने में मदद की है। लिन ने हाथ उठाकर उससे कहा कि वह नफरत पर ध्यान न दे, क्योंकि यह उसके जीवन का अर्थ नहीं बन जाना चाहिए। उसने समझाया कि दुनिया में बहुत सी खूबसूरत चीजें हैं और मून ध्यान से सुन रही थी। विंसेंट की आंखों पर बंधी पट्टी को देखते हुए लिन ने कहा कि अगर वह नफरत से अंधा हो गया तो वह उन सभी चीजों से जरूर वंचित रह जाएगा। मुस्कुराते हुए उसने कहा कि जिंदगी उसकी नजरों के दायरे से कहीं बढ़कर है। मुंह खोलते ही विंसेंट ने यह कहावत सुनी कि देर सवेर सूरज उगता ही है। लिन ने भौहें चढ़ाते हुए उससे कहा कि वह हालात को एक अलग नजरिए से देखे तो उसकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। उसकी आंखें चमक उठीं। लिन ने मुंह खोला और कहा कि उन्हें डोम चर्च के उस झुंड से निपटना चाहिए। मृतकों को शांति से आराम करने दो। विंसेंट ने भौहें चढ़ाईं। कुर्सी पर बैठे हुए लिन ने विंसेंट से कहा कि पहले यह किताब पढ़ो, इससे उसे मदद मिलेगी। उसे थोड़ा होश आएगा और फिर वे इस विषय पर वापस आएंगे। विंसेंट ने होंठ भींचे और उसके निर्देशों के लिए धन्यवाद दिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने हाथ बढ़ाया, यह सोचकर कि वह किताबों की दुकान के मालिक को निराश नहीं कर सकता, इसलिए अब कोई फैसला लेने का समय आ गया है। काला माना तेजी से फूट पड़ा। खिड़की के बाहर टहनी पर एक उल्लू बैठा था। वह चमकीले हरे हीरे से बना हुआ था। उसकी आंखों में लगा लाल पन्ना चमक रहा था। एक मोटा आदमी एक कांच की गेंद के पास बैठा था और मुस्कुराते हुए कह रहा था कि उसे एक विद्रोही मिल गया है। पन्ना से बना उल्लू किताबों की दुकान पर नजर रखे हुए था। उसने जो कुछ भी देखा वह मारने के जरिए उसे प्रेषित हो रहा था। बायस अंडे के सामने खड़ा था और उससे थोड़ी ही दूर एक पादरी खड़ा था जिसने बताया कि उसे विंसेंट के निशान मिल गए हैं। मोटा आदमी मुस्कुराया और कहा कि सब कुछ वैसा ही है जैसा उसने सोचा था। वह 7वें वार्ड का प्रचारक जीन था, जो 7वें वार्ड के अनाथालय का उपनिदेशक था। वह हाथ बढ़ाकर बोला, इस धर्मत्यागी को देखता रहा और अंततः किताबों की दुकान पर लौट आया। बायस ने बिना मुड़े पूछा कि क्या उसने वहां घुसते ही सचमुच अपनी आंखों से देखा था। जीन मुस्कुराता रहा, जवाब दिया कि हाँ, उसका परिचित लक्ष्य निर्धारित करने में कभी गलत नहीं होता। उसने अब भी बक्का का लबादा पहना हुआ था। सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने सोचा था। बायस अंडे को देखता रहा और जवाब दिया, यह बहुत अच्छा है। आखिरकार यह इतना कम समय था।
उसने 7वें वार्ड को बहाल करने में भी बहुत मेहनत की है और जब वह अंधचंद्र की शक्ति वापस पा लेगा, तो वह उसे 7वें संक्रमण के दूत का कार्यभार सौंप देगा। यह सुनकर जीन की आंखें चौंक कर चौड़ी हो गईं। एक पल में वह घुटनों के बल गिर पड़ा। सिर झुकाकर वह पॉप को उसकी दया के लिए धन्यवाद देने लगा, क्योंकि यह उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था और वह पवित्र चंद्रमा का एक निष्ठावान सेवक होने और सेवा के महान कार्य के लिए अपना तन मन समर्पित करने की शपथ लेता है। लेकिन बायस क्रोध से कांपते हुए चलती आंखों से मन ही मन कह रहा था कि सारी बुराइयों का गढ़, यह किताबों की दुकान, वह ईश्वर स्तरीय सत्ता ही इन सबके पीछे है। फिर उसने विंसेंट का परिचय कराया, जिसने अपने सभी सेवकों को जला दिया था, और कहा कि जैसा उसने कहा, वह एक साधारण पवित्र पिता है। उसके पास इतनी अविश्वसनीय शक्ति कहां से आ सकती है? इसके अलावा उसका एक निश्चित उद्देश्य भी है और साथ ही उसे पवित्र चंद्रमा के सार के बारे में संदेह था। यह सब वैनेसा द्वारा अपनी मृत्यु से पहले कही गई बातों से बहुत मिलता जुलता है। बायस ने चेहरे पर एक पागल मुस्कान लिए लिन की छवि की कल्पना की और आगे कहा कि इस किताबों की दुकान का मालिक कोई और नहीं बल्कि एक दुष्ट देवता या किसी दुष्ट देवता का सेवक है और डॉम चर्च की शक्ति को मिटाकर अपनी शक्ति स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। बायस ने गुस्से से अपनी छड़ी पकड़ ली, यह सोचकर कि अगर सच में ऐसा ही है तो ऐसे घिनौने तरीके काफी नहीं होंगे। दांत पीसते हुए वह अचानक चिल्लाया कि यह सब एक बेवकूफी भरा मजाक है और आगे कहा कि वह उसे, एक छोटे और तुच्छ प्राणी को, डोम चर्च की असली विरासत देखने देगा। और अगर वह एक देवता है तो क्या वह सचमुच सोचता है कि वह जो चाहे कर सकता है? उसकी आंखें क्रोध और घृणा से भरी थीं और वह चिल्लाता रहा कि वह भी एक देव श्रेणी का व्यक्ति है। यह चिल्लाने के बाद उसने अपनी नजर डंडे पर घुमाई। बायस ने शक्ति क्रिस्टल को देखा और सोचा कि भले ही वह वापस आ गया हो, लेकिन जो शक्ति गायब हो गई थी वह वापस नहीं आई है। इन विचारों के साथ वह एक कदम आगे बढ़ा। अंडे के पास पहुंचकर उसने कहा कि उसके पास और कोई चारा नहीं है। उसे शक्ति की कमी को पूरा करने के लिए सोए हुए चंद्रमा के बच्चे की कलाकृति का उपयोग करना होगा। यह चंद्रमा के वंशज जैसा कुछ था, जिसके पास उसकी शक्ति का एक अंश था और उसकी दया मांगना उसकी संभावित क्षमता को जरूरत से ज्यादा खर्च करने के समान था। लेकिन स्थिति वास्तव में गंभीर थी, इसलिए ऐसा करना ही था। धातु के अंडे के अंदर एक छोटा पीला अंडा था। उसकी ओर हाथ बढ़ाते हुए बायस ने कई चापलूसी भरे शब्द कहे। चेहरे पर एक पागल मुस्कान के साथ उसने आगे कहा कि उसने उसकी नींद में खलल डालने की आजादी ली है। हाथ ऊपर उठाते हुए उसने कहा कि हाल ही में कुछ अयोग्य प्राणियों ने पवित्र चंद्रमा को अपवित्र किया है और उसकी शक्ति का कुछ हिस्सा चुरा लिया है। इसलिए उसने अपने विनम्र सेवकों को काले और घातक चंद्रमाओं का दर्शन देने के लिए कहा ताकि अविश्वासियों को दंडित किया जा सके। बायस की आंखें चमक उठीं और उसने उन्हें वापस मांगा। पीला अंडा चमकने लगा। धातु के अंडे से आकाश की शक्ति निकलने लगी। वह बायस के डंडे तक पहुंच गई। ईथर कक्षा में मौजूद वलयों में प्रवेश कर गया। यह देखकर बायस ने जलती आंखों से कहा, यह अद्भुत है। अपने हाथ नीचे करके उसने छड़ी की ओर मुड़कर कहा कि यह सदा उसके प्रति वफादार रहेगी और उसकी दया की प्रार्थना महाचंद्रमा के शत्रुओं के नाश के साहसिक कार्य में सहायक होगी। उसकी आंखों की रोशनी बुझ गई और उसने सिर उठाकर कहा कि अब अंधचंद्र की शक्ति चुने हुए व्यक्ति में स्थानांतरित हो जाएगी। उसी क्षण जीन पर एक शक्तिशाली जादुई ऊर्जा उतरी। आश्चर्यचकित होकर उसने अपना सिर उठाकर चिल्लाकर कहा कि उसे शक्ति का एहसास हो रहा है। अचानक उसके हाथ में एक जादुई थक्का दिखाई दिया और उसने आगे कहा कि वह आखिरकार उसके हाथ में है। जिसके बाद उसने पूछा कि क्या यह सचमुच उस अंध चंद्रमा की शक्ति है जो उसका है? इन शब्दों के बाद उसने मौन का क्षेत्र सक्रिय कर दिया और उसके चारों ओर एक अवरोध बढ़ने लगा। वह तेजी से बायस के पास पहुंचा, लेकिन बायस ने अचानक अपनी तर्जनी उंगली बाहर निकाल दी। उसने अपनी उंगली आगे बढ़ाई जिससे कुछ बर्फ छूट गई। बायस ने भौहें चढ़ाते हुए कहा कि जब वह अमावस्या का नया प्रेषित बनेगा तो उसे अपनी दी गई शक्तियों का इस्तेमाल 7वें पल्ली को पुनर्स्थापित करने के लिए करना होगा। उसके बाद मंदिर में एक आधिकारिक उत्तराधिकार समारोह आयोजित किया जाएगा और वह अपनी पत्नी को खोने के दर्द से उबर चुका है और काम करने के लिए तैयार है। इसलिए उसे डोम चर्च के विकास में योगदान देना होगा और उन्हें बहुत अफसोस है कि वह इतनी जल्दी और सबके लिए अप्रत्याशित रूप से चली गई, क्योंकि यह एक बहुत बड़ी क्षति थी।
जीन ने झुककर उनके भरोसे के लिए शुक्रिया अदा किया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि दुर्घटनाएं होती रहती हैं और यह वाकई बहुत दर्दनाक होता है। वह उस याद में खो गया कि कैसे वह खुशी से अपनी पत्नी के पास दौड़ा था। उसने हाथ बढ़ाकर उसे एक क्रॉस दिया। उसे लेकर वह महिला तेजी से घर से बाहर भाग गई। बहुत से राक्षसों ने ताबीज में रुचि दिखाई। जीन वैनेसा को गले लगाकर खुशी खुशी बिस्तर पर उसके साथ लेटा रहा और गेंद के बीच से अपनी पत्नी को तड़पते हुए देखता रहा। वह खुशी खुशी वैनेसा के पीछे पीछे चला गया। अचानक उसके चेहरे के सामने एक तेज चाकू आ गया। कायमन उसके ऊपर झुका और हथियार तान दिया। नन्स और कायमन वैनेसा के पीछे चल दिए, जबकि जीन उनके पीछे घुटनों के बल बैठा था। वैनेसा पलटी और बदतमीजी से हंसी। गुस्से से जीन की आंखों और मुंह से खून बह रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि वह अभी जिंदा है, इसलिए वह उसकी ताकत और पद का उत्तराधिकारी बन सकता है। वह सब कुछ कर सकता है जो उसके पास करने का समय नहीं था, और इस लिहाज से वेनेसा की तरह ही उसका बलिदान भी व्यर्थ नहीं गया। बिना उठे उसने आगे बताया कि पहले उसने और उसकी पत्नी ने 7वें वार्ड में एक अनाथालय बनाने और उसे विकसित करने के लिए कड़ी मेहनत की थी, ताकि छोटी अनाथ लड़कियों को रहने की जगह मिल सके। और जब वे बड़ी हुईं तो वे सभी चर्च में शामिल हो गईं। लेकिन वेनेसा के सत्ता में आने के बाद उन्होंने सभी गायक मंडली के सदस्यों को केंद्रीय चर्च में स्थानांतरित कर दिया, लेकिन इसीलिए वे यहाँ हुई उस आपदा से बच पाए। वह बदतमीजी से हंसा और कहा कि 7वें वार्ड में इस समय कर्मचारियों की कमी है, और फिर पूछा कि क्या पवित्र पिता उन पवित्र और मासूम बच्चों को अपनी देखभाल में वापस आने और घर जैसी गर्माहट फिर से पाने की अनुमति दे सकते हैं। बायस ने अपना सिर थोड़ा पीछे कर लिया। कुछ सेकंड बाद वह यह कहते हुए वापस मुड़ा कि मुख्य बात यह है कि वह अपना काम करे और शोर न मचाए, और अब वह जा सकता है क्योंकि उसके पास करने के लिए काम थे। दरवाजे पर खड़े होकर जीन ने पॉप से कहा कि वे निश्चिंत रहें कि वह उनका बहुत ध्यान रखेगा और उसे कोई बुरी खबर नहीं सुनाई देगी। भौहें चढ़ाते हुए बायस ने कहा कि वह एक मूर्ख प्राणी है जो अपने असली इरादे भी नहीं छिपा सकता, लेकिन चूंकि वह अभी भी अच्छा व्यापार कर सकता है, इसलिए ऐसी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अब नए प्रेरित को चुनने का समय और ऊर्जा नहीं है, क्योंकि प्राथमिकता उस शैतानी किताबों की दुकान के मुद्दे को सुलझाना है। उसने सांस छोड़ी और चेरिल का नाम फुसफुसाया। चेरिल उसके पीछे प्रकट हुए, अपनी बाहें फैला दी। वह सावधानी से जमीन पर खड़ी हो गई। उसने मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा कि वह उसकी बात सुन रही है। गहरी सांस छोड़ते हुए बायस ने पूछा कि बक का गर्भधारण कैसा चल रहा है। चेरिल शर्मा गए और नीचे देखने लगे। अपना विशाल पेट दिखाते हुए चेरिल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि उसे लग रहा है कि उसकी जीवन शक्ति और भी प्रबल होती जा रही है, इसीलिए वह अपने प्रियतम को अंधकार से वापस लाएगी। मुंह फेरते हुए बायस ने उसे ज्यादा काम न करने के लिए कहा, क्योंकि उसकी मृत्यु के बारे में जानने के बाद उसने एक पल के लिए भी शोक नहीं मनाया और तुरंत गर्भ धारण करके उसकी आत्मा को वापस लाने का निर्णय लिया। इसलिए एक मां होने के नाते उसे अपने शरीर को सर्वोत्तम स्थिति में बनाए रखना जरूरी था। चेरिल मुस्कुराई और उससे कहा कि वह इस बारे में चिंता न करे। अपने पेट पर हाथ फेरते हुए उसने कहा कि अब वह इतनी कमजोर नहीं रही, क्योंकि अब वह सारी शक्ति जो पहले बक की थी उसे मिल गई है, और बक और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। मुस्कुराते हुए बायस ने उसे तैयार होने को कहा। उसने अचानक हाथ ऊपर उठाकर महाचंद्रमा से भी यह सब देखने का अनुरोध किया। चेरिल ने हाथ जोड़े, तभी अचानक उसके पीछे से एक आवाज सुनाई दी, चांद से प्रार्थना करते हुए कि वह अपनी चुनी हुई लड़की को घटते चांद की शक्ति लौटा दे। हाथ चेरिल के पेट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। दांत पीसते हुए चेरिल ने अपने पेट को और कसकर पकड़ने की कोशिश की। उसने अपने हाथ से उस खून बहते घाव को ढकना शुरू कर दिया जो उभर आया था। दर्द से जोर जोर से चीखते हुए वह तड़पने लगी। उसे देखते हुए बायस ने ठंडे मन से सोचा कि जिंदगी और मौत तो चक्रीय हैं। चेरिल जोर से चीखे। उनका एक हाथ टूटकर बाहर आ गया और उस प्राणी ने कहा कि मरे हुओं के पास अभी भी एक मौका है। इससे पहले 7वें पल्ली के पूर्व चर्च गायक मंडली के केंद्रीय पल्ली में सभी नन्स एक कमरे में सो रही थीं। वे अचानक जागने लगीं और कहने लगीं कि फिर से सुबह हो गई है। तैयार होने लगीं। पूरा कमरा शोर से भर गया। लड़कियां अपने कपड़े ढूंढ रही थीं और आपस में बातें कर रही थीं। कोई अभी भी सो रहा था तो कोई तैयार होने की तैयारी कर रहा था। उसी समय एक और नन उनके कमरे में आई। उसने दरवाजा खोला और कहा कि उसे उम्मीद है कि सबने अच्छी तरह आराम किया होगा।
क्योंकि सुबह की प्रार्थना शुरू होने वाली थी और हमेशा की तरह गायक मंडली को थोड़ा पहले पहुंचना था, इसलिए उन्हें जल्दी से कपड़े पहनने, नहा धोकर नाश्ता करना था। 7वें वार्ड की पूर्व गायक मंडली की नेता जेन, जो 152 सेंटीमीटर लंबी एक 19 वर्षीय नन थी, भारी सांस ले रही थी और आगे बताया कि चूंकि वे सभी हाल की घटनाओं से परिचित थीं, डोम चर्च के सदस्य दहशत में थे। कई लोगों का विश्वास डगमगा गया था और इसीलिए उनके सामने और भी वैश्विक चुनौतियां थीं। पादरी ने कहना शुरू किया कि वे उसे उन पर गर्व महसूस कराने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। साथ ही उसकी तारीफ भी की, जिससे वह बहुत शर्मिंदा हुई। थोड़ी देर बाद दरवाजे फिर से खुल गए। 50 से ज्यादा नन्स अंदर दाखिल हुए। एरिका जेन से मिली और कहा कि उसने बहुत अच्छा काम किया है और उसे खुद पर इतना ज्यादा जोर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि जब से वे यहाँ आए हैं उस पर बहुत ज्यादा काम का बोझ बढ़ गया है और उसे कभी भी सामान्य आराम नहीं मिला। उसने आगे कहा कि वह जानती है कि वह उनके बारे में बहुत चिंतित है और इसीलिए गलतियों से बचने के लिए हर चीज पर नियंत्रण रखने की कोशिश कर रही है, लेकिन वह बहुत थकी हुई है और अगर वह इसी तरह काम करती रही तो बहुत जल्द वह इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। एरिका अपनी सहेली के पीछे गई और बोली कि अगर वे उस बदमाश वैनेसा के बारे में बात कर रहे हैं तो उसे उसकी शारीरिक विशेषताओं का ध्यान रखना चाहिए। वह प्रेरित के पद के लिए उससे मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन वह उससे बार-बार ईर्ष्या करती थी और जैसे ही उसे शक्ति मिली, उसने तुरंत उन सभी को छीन लिया और उन्हें त्याग दिया। दोस्ती वगैरह सब भूल गई। इस दिखावटी लड़की ने मदर लेटना की प्रतिष्ठा को भी धूमिल कर दिया। लेटना के बारे में बता दूं, ये जीन की वाइफ थी और आगे कहा यह बहुत अच्छा है कि उसकी मृत्यु ऐसे ही हुई। जेन ने जल्दी से अपना सिर उठाया और एरिका को चुप रहने के लिए कहा, क्योंकि वह जानती थी कि या तो आप मरे हुए के बारे में अच्छा बोलते हैं या बिल्कुल नहीं। लेकिन वह सही थी। वे मदर लेटना के शिष्य थे और इसीलिए वे उनके अच्छे नाम को बदनाम नहीं कर सकते थे। इन शब्दों के बाद उन्होंने एक दूसरे के हाथ पकड़ लिया। मदर लेटना ने चेहरे पर मुस्कान लिए आसमान से उनकी ओर देखा और लड़कियां भी उनकी ओर देखते हुए कहने लगीं कि उन्होंने उन्हें जीवन का एक मौका दिया, चांद में सिद्धांत और विश्वास जगाया, और अगर वह न होती तो उनमें से ज्यादातर जिंदा नहीं होती। इसलिए उन्हें वही करते रहना चाहिए जो उन्हें सही लगता है, भले ही कभी कभी ये काफी मुश्किल हो, क्योंकि उनका मानना है कि वह भी ऐसा ही करती। एरिका ने चेहरे पर एक गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ जेन की ओर देखा। जेन ने शर्मिंदगी से नजरें फेर लीं और कहा कि उसकी हालत के बारे में वह किसी से भी बेहतर जानती है, इसीलिए उसे उम्मीद है कि वह उसकी हर संभव मदद कर सकेगी। इस पर जेन ने गालों पर लाली लाते हुए जवाब दिया और कहा कि उसे उम्मीद है कि वह उस पर और भरोसा करेगी। जेन ने एरिका का हाथ छोड़ते हुए कहा कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वह हमेशा उसके साथ रहेगी और उसे किसी भी चीज से नुकसान नहीं पहुंचने देगी। वे ये कहते हुए अपने अपने रास्ते चली गईं कि चूंकि सब अपनी जगह पर हैं, इसीलिए तैयार होने का समय आ गया है। एरिका ने चेहरे पर मुस्कान लिए अपनी बाहें फैलाते हुए कहा कि आज वे लोग चंद्रमा के सुसमाचार के भाग 11, अध्याय 3, जिसे पुनर्जन्म का उत्सव कहते हैं, का प्रदर्शन कर रहे थे। अचानक किसी ने जेन का हाथ खींचा और वह सहज ही घूम गई। गुलाबी बालों वाली लड़की ने अपना मुंह खोला और उससे बात की। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसने धीरे से पूछा कि वे घर कब जा सकती हैं। जेन ने लड़कियों की आंखों में उदासी और दुहक देखा। उसने अपने होंठ काट लिए जब उसने लड़कियों को ये कहते सुना कि मदर लेटना के जाने के बाद दुष्ट बहन वैनेसा ने उन्हें वापस नहीं आने दिया। फादर जीन ने भी उनकी परवाह नहीं की और अब वह उनके साथ अकेली थी। उसने खुद को गले लगाया और कहा कि सिस्टर जेन ने उनके लिए बहुत मेहनत की है, इसीलिए उसे अपनी मनमानी नहीं करनी चाहिए। लेकिन सिर झुकाकर लड़कियों ने कहा कि वे सचमुच घर जाना चाहती हैं, क्योंकि उनके जाने के बाद उन्हें यह एहसास नहीं हो रहा था कि कोई बुरा व्यक्ति उन्हें देख रहा है। जेन ने नमो के सिर पर हाथ रखा और उसे रोने से मना किया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। जेन मुस्कुराई और बोली कि वे किसी दिन जरूर लौटेंगे, और हालांकि माँ उनके साथ नहीं थी, पिताजी अभी भी उनके लौटने का इंतजार कर रहे थे और उन्हें उन पर ध्यान न देने के लिए फटकार लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। इतने ईमानदार और पारिवारिक व्यक्ति के लिए अपनी पत्नी को खोना एक बड़ा सदमा था। जेन ने उसे गले लगाया और कहा कि उनके बुरे दिन जल्द ही खत्म हो जाएंगे। बस उन्हें चांद पर विश्वास रखना होगा, क्योंकि वह सबसे अंधेरी रात में भी उगता है। नमो उसकी आंखों से आंसू पोंछने लगी।
जेन ने नंस की ओर मुड़कर कहा कि वे पूरे मन से गीत गाएं, चांद उनकी प्रार्थना जरूर सुने और उनकी मनोकामनाएं पूरी करे। नंस अचानक हाथ जोड़कर चांद के लिए गाना गाने लगी। जेन ने किताब नहीं छोड़ी, गाना जारी रखा। बायस बीच में खड़ा होकर फर्श पर पड़ी शेरिल की लाश को देख रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी मुस्कान पागलपन भरी थी। पॉप अविचल खड़े रहे। बग सांस लेने की कोशिश कर रहा था। चेहरे पर मुस्कान लिए वह रेंगते हुए आगे बढ़ा और गा रहा था कि नफरत छोड़कर करुणा दिखानी चाहिए। घुटनों के बल बैठकर वह तेजी से आगे बढ़ने लगा। उसने छत पर लगी चमकदार जादुई मुहर की ओर हाथ उठाए। पीछे मुड़कर वह नीचे की ओर चला गया। लड़कियों के कोरस के साथ कि जीवन और मृत्यु चक्रीय हैं, मरे हुओं को एक और मौका मिल सकता है। अंदर का दरवाजा तुरंत खुल गया। चेन डर के मारे पीछे मुड़ी। जीन के लौटने पर वह बहुत खुश थी और मुस्कुरा रही थी। अचानक उसका चेहरा बदल गया, उसका मुंह खुल गया। जीन शरारत से मुस्कुराते हुए उसके और करीब आ गया। उसके मुंह से लार बह रही थी। जेन का प्रतिबिंब उसकी बड़ी लाल पुतली में दिखाई दे रहा था, जबकि लड़कियां गा रही थीं कि उन्हें उम्मीद है कि महान चांद उन्हें उन पापों के लिए क्षमा कर देगा जो उसे देखने का मौका मिला था। कागजों वाली नोटबुक जमीन पर गिर गई और उसमें से 7वें वार्ड के अनाथालय की एक तस्वीर सामने आई, जिसमें जीन, उसकी वाइफ और सभी अनाथ बच्चे होते हैं। लेकिन अचानक शेरिल के शरीर से एक और हाथ रेंगकर बाहर आ गया। बायस ने बिना किसी आश्चर्य के यह सब देखा। बक आगे बढ़ा और एक नया हाथ जमीन पर आ टिका। शेरिल का शरीर बेकाबू होकर कांपने लगा। उसके मुंह से एक सिर निकला। कुछ सेकंड बाद वहां से एक लड़की का चेहरा दिखाई दिया, जिसके गालों पर लाली थी। वह उसे लगातार टुकड़े टुकड़े करती रही। बाहर निकलने पर उसकी आंतें उसके पूरे शरीर में बिखरी हुई थीं। उसकी छाती के ठीक ऊपर शेरिल की आंख थी। दिखाई देने वाली लड़की ने जोर से सांस छोड़ी। उसके शरीर पर कपड़े दिखाई देने लगे। 1 मिनट से भी कम समय बाद डोम चर्च के 2 संतों में से एक, अंधेरे की संत एंजेलिना, काले वस्त्र पहने प्रकट हुई। उन्होंने जीभ बाहर निकाली और कहा, आखिरकार वे बाहर निकल आईं। फिर पूछा, क्या बूढ़ा आदमी अभी भी जिंदा है? वह इतना शक्तिशाली कब हो गया, हालांकि उन्होंने 10 साल से ज्यादा समय से एक दूसरे को नहीं देखा था। और अब उसे शायद उसे अपना महापुरुष कहना चाहिए। फिर पूछा, क्या दूसरा पुनर्जीवित व्यक्ति मृतराज्य बक है? उसी क्षण वह पागलों की तरह हंसी, चिल्लाते हुए, वह हमेशा बहुत शक्तिशाली था, उसे कोई कैसे हरा सकता है? लेकिन वे दोनों सिर झुकाए खड़े रहे, क्योंकि उन्हें शेरिल की याद आ रही थी। थोड़ी देर रुकने के बाद बायस ने अपना सिर उठाया और कहा, अब बहुत हो गया, नमस्कार। हाथ उठाकर उसने कहा, मुझे खुशी है कि बक और एंजेलिना वापस आ गए हैं। फिर पूछा, पुनर्जीवित होने के बाद बक को कैसा लग रहा है? क्या उसे कुछ दर्द हुआ है? बक पागलों की तरह मुस्कुराया और जवाब दिया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पहले से कहीं बेहतर। वह क्षीण होते चंद्रमा का दूत, बक के मृत साम्राज्य का अंधेरे पक्ष के रूप में, अपना हाथ अपने सिर पर रखा और कहा, यह वाकई अद्भुत था, मानो वह बेड़ियों से बंधा न हो। और उसने अपने असली स्वरूप को बाहर आने दिया, उस अंधेरे पक्ष के रूप का प्रकटीकरण जिसका वह लंबे समय से इंतजार कर रहा था। ऐसा उत्तर पाकर बायस ने हंसते हुए कहा, प्रकाश पक्ष के नष्ट होने से मानवीय गुणों का ह्रास होगा, लेकिन उसे कुछ और महत्वपूर्ण मिलेगा जो युद्ध में काम आएगा। और अपने मन से उसने शायद पहले ही बदलावों को महसूस कर लिया होगा। उसी क्षण बक ने पागलों की तरह मुस्कुराते हुए और ईथर में लिपटे अपने हाथ को ऊपर उठाते हुए उत्तर दिया, जब से वह उठा है, उसने महसूस किया है कि उसका शरीर ईथर से कैसे भर गया है, और यह अविश्वसनीय था। जीवन शक्ति बस उसके शरीर से बाहर निकल रही थी। अपने हाथ को मुट्ठी में कसकर बंद करते हुए उसने कहा, वह इस सब का कारण जानता है। उसने और संत ने इस शरीर को वह सारी शक्ति दी जो उनके पास थी। बायस की ओर देखते हुए उसने उसे धन्यवाद दिया, क्योंकि मुझे बहुत समय से ऐसी प्रेरणा नहीं मिली थी। तभी अचानक उसकी आंखें खून से भर आईं और वह पागलों की तरह दांत दिखाते हुए चिल्लाया, अब वह अपनी शर्म का बदला लेने अपने दुश्मन के खून से उसे धोने के मौके का इंतजार कर रहा है। और ऐसा लग रहा था कि विनाशकारी पद कहे जाने वाले बंधन अब उसे बांध नहीं रहे थे। अपनी बाहें फैलाकर बक ने अपनी भयानक शक्ति दिखाई और चिल्लाया, अब वे उसे रोक नहीं सकते।
इसके बाद वह घुटने टेक कर बोला। उसने पॉप को इंतजार करवाया, उसका सबसे वफादार अधीनस्थ, पवित्र चंद्रमा का अनुयायी और सबसे शक्तिशाली बदला लेने वाला ढलते चंद्रमा का दूत बक फिर से उसके पास लौट आया। चंद्रमा की तेज रोशनी उस पर पड़ रही थी और वह कहता रहा, बदला लेने का अवसर देने के लिए वह महान चंद्रमा का बहुत आभारी है और वह शपथ लेता है कि यह शरीर उसके अधीन है और उसके अच्छे नाम की सेवा करेगा। एंजेलिना इस पूरे समय उसके पीछे खड़ी रही। उसका चेहरा शर्म से लाल था। वह अपने साथी के नितंबों को देख रही थी। बायस ने अपने हाथ पीछे किए और कहा, अब बक की शक्ति काफी बढ़ गई है और इस तरीके से वह लगभग दिव्य स्तर तक पहुंच गई है और यह लगभग अपरिवर्तनीय है। जिसके बाद उसने पूछा, क्या वह इसका मतलब समझता है? बक की आंखों में खून भर आया। उसने अपने हाथों के दबाव से जमीन को तोड़ दिया और दृढ़ता से हाँ में जवाब दिया। सिर उठाकर उसने जोर से कहा, इस बार वह उन्हें कभी निराश नहीं करेगा। उसकी आंखें चमक उठीं और उसने अपनी शक्तिशाली ऊर्जा बिखेरते हुए अपने नाम, पदवी, अपनी गरिमा और गौरव की कसम खाई। वह दुश्मनों को डोम चर्च के अपमान की सजा दिलाएगा। यह सुनकर बायस की आंखों में खुशी झलक उठी। उसने बक को देखा जो एक घुटने पर सिर झुकाए बैठा था और सोचा कि यह सही निर्णय था। बक सबसे शक्तिशाली प्रेरित कहलाने के योग्य था। उसने इतने कम समय में शक्ति अवशोषित कर ली थी। वह लगभग पूर्ण हो चुका था। उसके ईथर के कंपन धकती आग की तरह थे। वह सचमुच अपने आसपास के स्थान को अवशोषित कर रहा था। यह सोचकर उसने धीरे से अपना मुंह खोला और कहा, उसका अधीनस्थ सब कुछ पूरी तरह से समझ गया है। लूना उसकी आकांक्षा की प्रशंसा करेगी और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। अपनी जगह से हिले बिना उन्होंने कहा, इस बार उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ा, इसलिए उन्हें निराश नहीं करना चाहिए। और उस लक्ष्य के बारे में क्या जिससे निपटा जाना था? बक ने अपना सिर उठाया और कहा, यह कहने की आवश्यकता नहीं थी। अपने मुंह को चौड़ा करके उन्होंने चिल्लाकर कहा, यह निश्चित रूप से वह घृणित धर्म त्यागी था जो पूरी तरह से इसके लायक था। लेकिन इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाता, बायस ने जोर से अपनी छड़ी को फर्श पर पटक दिया और चिल्लाया, यह गलत था। अपने पैर को जमीन में पटकते हुए बायस ने कहा, तना धर्म त्यागी को मरना होगा। अगर यह उसके लिए नहीं होता तो वे पुण्य पिता पुजारी को नहीं खोते। और उसने 7वें पल्ली के साथ क्या किया और जल्द ही या बाद में उसे इसके लिए भुगतान करना होगा। लेकिन अगर उसे नष्ट करने के लिए उसकी लगभग सारी ताकत लगती है तो यह पर्याप्त नहीं होगा। हाथ ऊपर उठाकर वह चिल्लाया, प्रेरित को असल में किससे निपटना है? पर्दे के पीछे का आदमी वही है जिसने खुद को डोम चर्च का दुश्मन घोषित किया है और यह दुष्ट देवता ही उनकी सारी मुसीबतों का जिम्मेदार है। बायस ने हाथ आगे बढ़ाते हुए पूछा, अगर उसने विंसेंट को शक्ति नहीं दी होती तो एक साधारण पादरी इतनी बड़ी तबाही कैसे मचा सकता था? बक ने धमकी भरे अंदाज में अपना सिर ऊपर उठाया। अपनी उंगली आगे की ओर करके बायस ने कहा, उसका काम किताबों की दुकान के मालिक को नष्ट करना और उसे मौत से पहले कष्ट देना है, क्योंकि बाकी सभी को यह समझना चाहिए कि डोम चर्च की इज्जत पर अतिक्रमण करने वालों का क्या हश्र होता है। बक ने सिर झुकाकर पूछा, क्या उन्हें सचमुच लिन किताबों की दुकान के मालिक की जरूरत है? बायस ने अपनी लाठी जमीन पर पटक दी और जवाब दिया, इस प्राणी में ईश्वर स्तर की शक्ति है, इसीलिए इससे निपटना मुश्किल होगा। लेकिन उसे यह नहीं भूलना चाहिए कि पवित्र पिता की शक्ति भी कम नहीं है। उसने हाथ बढ़ाकर कहा, अगर उसका सामना सबसे दुष्ट देवता से भी हो जाए तो भी वह उसे इतनी आसानी से नहीं हरा पाएगा। और फिर पूछा, क्या बक को कोई संदेह है? तस्वीर हाथ में लेकर बक ने जवाब दिया, उसे कोई संदेह नहीं है, लेकिन एक बात है जिससे वह सहमत नहीं हो सकता। भौहें चढ़ाते हुए उसने कहा, वह समझता है कि किताबों की दुकान के मालिक में अविश्वसनीय ताकत है। अपनी उंगली आगे की ओर दिखाते हुए उसने आगे कहा, चांद के अनुयायियों के लिए वह मुख्य दुश्मन है जिससे तुरंत निपटना जरूरी है। भौहें चढ़ाते हुए वह अचानक चिल्लाया, वह इस प्राणी को देवता नहीं मान सकता, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ एक ही सच्चा देवता है, पवित्र चंद्रमा। बायस उसकी ओर मुड़ा। उसके चेहरे पर अचानक एक दुष्ट मुस्कान आ गई। बायस ने अपनी बाहें फैलाकर चिल्लाकर कहा, ये चंद्रमा के एक सच्चे अनुयायी के शब्द हैं। और फिर पूछा, एक कायर जो अपनी झोपड़ी में छिपकर दूसरों के जरिए काम करता है, उसे भगवान कैसे कहा जा सकता है? मुंह खोलकर उन्होंने चिल्लाकर कहा,
इस प्राणी ने चंद्रमा के शुभ नाम को कलंकित करने की कोशिश की है, इसलिए उन्हें इससे छुटकारा पाना ही होगा क्योंकि चंद्रमा सर्वोच्च सत्य है और इसीलिए उसके अनुयायी हमेशा सही होते हैं। अपनी छड़ी पकड़कर उन्होंने आदेश दिया, इस प्राणी की पवित्र चंद्रमा को बलि दी जाए। उसे ऊपर उठाते हुए बायस ने कहा, वह इस कठिन मामले में कुछ मदद करेगा। और फिर मजिस्ट्रेट को आदेश दिया, उठकर उन लोगों को जो बुरे काम करते हैं उनका हक़ बेनी अदा करे। हवा में एक चमकीला गोला दिखाई दिया। अपना सिर ऊपर उठाते हुए उसने कहा, वे बुराई से लड़ना चाहते हैं और उन्होंने प्रकाश की याचना की और लिन को अस्तित्व का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि उनका देवता सच्चा है और दुष्टों के विचार व्यर्थ हैं। दुष्ट लोग बुराई करते हैं लेकिन चंद्रमा दुनिया को उनसे मुक्त कर सकता है, दुष्टों का न्याय कर सकता है और दुनिया को शुद्ध कर सकता है। एंजेलिना ने अपनी बाहें क्रॉस करके ऊपर उठा ली। उसके पेट पर एक जादुई मोहर उभर आई और वहां से ईथर उसके शरीर में घुसाने लगा। बक के पैर के पास जमीन में एक नुकीला तीर धंस गया। वह डर के मारे उसे देखने लगा। अपने हाथों को कमर पर रखते हुए बायस ने उत्तर दिया, यह अल्फ्रेड का प्रसिद्ध पवित्र भाला था जिसने चंद्रमा के शरीर को छेद दिया था और उसके रक्त से रंग गया था। यह हथियार, जिसका नाम पहले युग के पहले प्रकाश अन्वेषक के नाम पर रखा गया था, कभी डोम चर्च के पहले पोप का था। बायस ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, उसकी शक्ति, संत की शक्ति और इस भाले की शक्ति, इन सब से उसको किताबों की दुकान के मालिक से निपटने में मदद मिलनी चाहिए। और यह भाला संत के शरीर में बंद है और इसे मुक्त करने के लिए उसे अपने शरीर से चंद्रमा की शक्ति को पूरी तरह से मुक्त करना होगा। बक ने यह सुनकर भौहें चढ़ाईं कि यह वर्तमान में डोम चर्च के कब्जे में सबसे शक्तिशाली युद्ध कलाकृति है। एंजेलिना ने खुद को दीवार से सटाते हुए कहा, उसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है। बायस मुस्कुराया और कहा, आज रात गद्दार की शक्ति चांद की शक्ति के विरुद्ध निर्देशित थी, लेकिन वह उसका इस्तेमाल करने में बहुत ज्यादा मेहनत बर्बाद कर रहा है। दांत पीसते हुए बायस ने आगे कहा, वह अभी बेहद कमजोर हालत में है, इसलिए उसे लगता है कि वह आज रात से पहले पूरी तरह ठीक नहीं हो पाएगा। और इसके अलावा वह कई दिनों से भाग रहा था, इसलिए वह काफी थक गया था। वह अपनी सतर्कता कम कर देगा और इसलिए हमला करने का यही सबसे अच्छा समय था। जिसके बाद बक खुशी से मुस्कुराया। भौहें चढ़ाते हुए बायस ने चिल्लाकर कहा, किताबों की दुकान का मालिक विंसेंट के साथ बहुत व्यस्त होगा, जो एक बेहतरीन मौका भी था, इसलिए अब भी उनके पास एक स्पष्ट लाभ था। अपना हथियार उठाते हुए बक ने कहा, वह सही था क्योंकि उन्हें कुशलतापूर्वक और उद्देश्यपूर्ण तरीके से कार्य करना था, क्योंकि संभवतः उन्हें इतनी जल्दी हमले की उम्मीद नहीं थी। लूना ने उन्हें बदला लेने का ऐसा अवसर दिया था, इसलिए वे इसे नहीं चूक सकते थे। अपना हाथ ऊपर उठाते हुए उसने कहा, वह इस समस्या से निपटेगा क्योंकि जो लोग पवित्र चंद्रमा के दुश्मन बन गए हैं वे अब सूर्य को नहीं देख पाएंगे। मुस्कुराते हुए बक ने कहा, अब उसे डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि चांद हमेशा उसके साथ है और इस बार वह जरूर जीतेगा। बक ने हाथ हिलाते हुए कहा, वह अभी किताबों की दुकान पर जाएगा और उसे लगता है कि वहां किसी के पास तरह तरह के मजाक करने का समय नहीं होगा। विंसेंट का हाथ पानी में था। उसकी आंखें चमक उठी। इधर उधर देखते हुए वह उत्साह से अपनी बाहें हिलाने लगा।